साथियों नमस्कार। साथियों थोड़ा क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि 1945-46 से पहले अंग्रेज़ों के कानून भी मिले जुले हैं जो भारत सरकार अंतरिम सरकार को 1946 में माने गए थे और भारत के संविधान के। लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी मैं बताना चाह रहा हूँ, क्यों ये रिकॉर्ड करेंगे, कभी न कभी कोई सुनेगा तो सही। पर मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, कहीं भी जाए समसेवक शब्द का सिवाय केंद्र सरकार, सिवाय भारत सरकार, सिवाय कोई भी संशोधन नहीं कर पाएगा। या अंग्रेजी कानून, अंग्रेजों के जो हमारे बॉम्बे एक्ट 1947 या आईपीसी धारा 21, इन धाराओं पे कोई संशोधन हो जाए तो भी समसेवक शब्द इस संस्था से समाप्त हो सकता है। और हम कुछ प्रतिशत शायद 100 में से 70 तो मैं बता ही रहा हूँ, जल्दी जल्दी 30 रहेगी, वो अंतिम समय में बताएंगे। सब बीमारी क्या थी इस होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षा वाहिनी, पीडब्ल्यूडी, इनमें सबसे आखिरी में ये समस्या 10-20% जो बचेगी वो बताई जाएगी। और क्षमा चाहता हूँ, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बार बार कहा जा रहा है, वो आपकी मर्जी है। साथियों मैंने तो एक न पैसों का लालच है न और कुछ है, सिर्फ अपना रिकॉर्ड बनाना है। जो हम 2000 में मैं जिला प्रेसिडेंट बना था ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का। 2003 में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, न्याय जांच कमेटी का सदस्य था, और 4 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं कार्यवाहक अध्यक्ष था। तो मैंने जो अपने लंबे समय तक जो मेरे साथ अधिकारी जुड़े हुए थे, खास तौर पर 2003-4 से लगाओ या 2000 से लगाओ, सबका एक मिला जुला है और सबसे मेरा अच्छा ताल्लुकात है। सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। इतना लंबे समय तक उन लोगों ने सहयोग दिया, उनको मैं कभी आखिरी समय तक भी नहीं भूल पाऊँगा और हमेशा मेरे याद रहते हैं। और आज भी जो संपर्क कर रहे हैं, हर पंचवर्षीयों में का रिकॉर्ड भी अलग अलग है सुरेश जी के पास। कौन कब जुड़ा, कब कितनी सहायता करी, कितनी आर्थिक सहायता दी, और क्या क्या एक मेरे को या मेरे संस्था में जो एसोसिएशन के अधिकारी थे उनको एक अपना परिवार समझा। अब ये हमारा परिवार है। तो साथियों उसके बारे में काफ़ी मैं क्षमा इसलिए चाहता हूँ, सब खोल के नहीं बता पा रहा, पर मैं जल्दी जल्दी ये बताना चाह रहा हूँ। तो साथियों केंद्र के विरुद्ध संघ यूनियन भारत में परिसंघ के बाद एवं संघ का क्या अंतर है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को गृह किया था या मान्य किया था। 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया था, लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से कहा गया है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ है या संघ देश है। देश संविधान से चलता है, न कि हमारी जबानी बातों से, और संविधान की ही बात हम ज़्यादा कर रहे हैं। संघ या केंद्र सरकार में क्या अंतर है। परिसंघ संविधान क्या है, संघों और परिसंघों का में अंतर क्या है। परिसंघों का उदाहरण देखा जाए, परिसंघ किसे कहते हैं, संघ और परिसंघ का अंतर क्या है। रोजगार उद्देश्य 1919। क्या अमेरिका में एक परिसंघ है। कन्फेडरेशन को आसान शब्दों में क्या कहते हैं। अस्थायी सरकार को संविधान 1940 से 1950 तक कितने अनुच्छेद लागू किया गया। मौखिक अंतर क्या क्या था उनमें, जैसे अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार अंग्रेजों ने बनाई थी, भारत सरकार की
जो 1946 में चुनाव गया, उसको अंतरिम सरकार कहते हैं या अस्थाई सरकार कहते हैं। और उस संसद में जो मौखिक, उस संसद में जो फैसला, अनुच्छेद जो लगाया होमगार्ड संस्था, गृह रक्षक बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षी वाहिनी, PRD, वो स्थायी सरकार को ने नहीं लगाया, अंतरिम या अस्थाई सरकार को लगाया था। जो स्थायी सरकार बनी 1952, तो ये कानून, उसमें संशोधन हो सकता था लेकिन किया नहीं, और आज तक भी नहीं कर रहे। जो मौखिक में लगाए थे संस्था, वो कानून जैसे ही आपको स्वयंसेवक बनाया गया या बंधुआ मजदूर बनाया गया या शोषित पीड़ित बनाया गया, उस दुख की गाथा कोई आज तक सुन नहीं पा रहा है और नहीं सुनेगा। क्यों? हमारी एकता नहीं है। भारत संघ अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार उद्देश्य 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना अधिनियम 1947, IPC 1860 का 45 धारा, लोक सेवक एवं राजपत्र संख्या 2152-2541, 4 नागपुर 9 जून 1947 के द्वारा किया गया था। इसका बदलाव संविधान द्वारा किया गया एवं इसका अंतरिम सरकार, अस्थाई सरकार ने ये बदलने का आदेश पारित किया गया या कर दिया गया है। देश संविधान द्वारा चलाया जाता है, जिसे नए होमगार्ड का नाम रखा गया और नए नगर सैनिक का नाम रखा गया। संविधान में IPC धारा 21 लोक सेवक, स्वयंसेवक करने की तैयारी समझो या कर दिया गया। अस्थाई सरकार पहले से ही ये चाहती थी, अंतरिम सरकार, अगर इस संस्था को समाप्त किया जाए। अंग्रेजों का, UK यूनाइटेड का दबाव था, अगर इस होमगार्ड संस्था को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, रद्द किया जाए। उसकी वजह से अखिल भारतीय में आपको पता है कौन कौन थे प्रधानमंत्री, एक ही था प्रथम, उसने सब कुछ तोड़ मरोड़ के संविधान का, और हमारा भी काफ़ी नुकसान आज तक जो भुगत रहे हैं। अब ये कब ठीक होगा संविधान के अनुसार या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। जिसमें नए होमगार्ड का नाम है, नए नगर सैनिक का है, नए संविधान के IPC इनका है, या किसी का भी स्वयंसेवक संस्था जो चल रही है उसका कोई नहीं है। राष्ट्रीय श्रम कानून एवं परिसंघ और संघ पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। भारत में कुल कितने संघ है? संघ कार्य का क्या क्या कार्य है? क्या भारत देश एक संघ है या संघीय है? साथियों, अंग्रेजों के संविधान की तर्ज पर भारत के संविधान अंग्रेजों की तर्ज पर 90% से भी ज़्यादा उसी तर्ज पे बनाया गया जो अंग्रेजों का पार्लियामेंट में चल रहा था। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में बनाया था। तो हमें ये सब बात 1935 से उठानी चाहिए, न कि 1946 से, क्योंकि अंग्रेजों के दबाव से। और ये 1935 में भारत का अधिनियम बन चुका था, भारत का राजपत्र 1941 में बन चुका था। और ये आपके साथ तानाशाही इस संस्था के साथ किया गया है। अंग्रेजों के संविधान की तर्ज पर ये बनाया गया था, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र देशों का भी लगाया गया, अन्य कंट्रियों से उधार लेकर भी भारत सरकार ने कानून लगाए गए। 14वें संसद 19वें संसद में राज्यसभा में पास किया गया। सनातन धर्म, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब इनका अधिकार समाप्ति कर दिया इस संस्था से। और सेवा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को पावर से पावर दे दिया। अब जब तक पैसे नहीं मिले, जब तक रिश्वत ना ले, इनको कभी भी हटा दो, कभी भर्ती करो। भर्ती में नए नए पैसे मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं। और हर स्टेट में भर्ती इसलिए किया जाता है, पैसे मिलते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है।
और टर्निंग पर जो सरकार को लगता है खर्चा वो तो सरकार जाने, अधिकारियों के तो जेब में बहुत पैसे जा रहे हैं। शायद मुझे तो ऐसा भी लग रहा है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इसी महकमे में है, जो श्रम सेवक कहा जाता है, होमगार्ड, नगर सैनिक, इसमें है। तो साथियों, ये आपको बताया 1900 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। प्रश्न 4, औद्योगिक विवादों का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, औद्योगिक विवादों के कारणों से वेतन में असमानता, श्रमिक संघ और उद्योग के बीच विवाद, श्रमिकों अधिकारों को पूर्ति न होना या उनकी पूर्ति न होना या उनकी पूर्ति अपेक्षा आदि शामिल है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से कितनी धाराएं हैं? 1947 में 40 धाराएं हैं। क्या 11 मार्च 1947 में मान्य हुआ, 1 अप्रैल लागू किया गया। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तो हम फूल बनाते हैं, तो हमें फूल ही बना दिया भारत सरकार को। तो साथियों, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मुझे भी खतरा है कभी बूढ़ा होगा, कभी कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊँ तो कोई मेरी आवाज़ तो कम से कम पढ़ेगा कि भाई क्या क्या बताया था। भारत संघ अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, 1 जून 1927, देखे राजपत्र 11 पेज का है। भारत श्रम संघ अधिनियम 1926, भारत संघ अधिनियम 1947 से अप्रैल 1947, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, धारा IPL द्वारा प्रशासित अधिनियमों, औद्योगिक संबंध में नीति कानून अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में 2024 तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 1961 अधिनियम संख्या 47 को धारा 21 और 37 पेज है, ये बहुत ज़रूरी देखना है। 1961, जिसको आपको पूरे भारत में संशोधक बनाया है। तो साथियों, ये आपको बताया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बताया है कि आपने ध्यान तो देना नहीं। आपने तो असामाजिक तत्वों के साथ कभी कोर्ट, कभी रोड, कभी कहीं कोई पॉइंट की बात। इस भारतवर्ष में ज़्यादा 11 लोग जुड़े हैं जो एक तरतीब से शुरू से एक पॉइंट पे बात करना चाहते हैं कि हम समस्यक क्यों बने। पर कुछ लोग तो ये कभी सटे में, कभी इधर में, कभी उधर में, कभी उधर में। कुछ लोग सच बोलते हैं पर उनको वो झूठ वाले जो असामाजिक तत्व उनको गुमराह करते रहते हैं। साथियों, कहीं भी जाओ, कहीं मत जाओ, मुझे तो सिर्फ अपना ये बताना है, ये अपना रिकॉर्ड रखना है कि इस चैनल का रिकॉर्ड हमेशा बना रहेगा। और हमें सब कुछ आपको बार बार बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ लिया। और हमें ये भी पता है, अगर भाई संशोधन की तारीख नहीं पता, पर संशोधन होगा ज़रूर, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।